हेलो स्टूडेंट्स, आज कर रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड सीनियर सेकेंडरी कोर्स। इंग्लिश की बुक का चैप्टर है 8 द नेकलेस। तो पार्ट 1 में हम इसका सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका सेक्शन 3 करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी में इसका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, मतलब इससे पहले स्टोरी में क्या हुआ था। मैथिल्डे की स्टोरी है जो कि एक नॉर्मल सी फैमिली से है और उसकी मैरिज भी एक नॉर्मल क्लर्क से हो जाती है। वो काफी ब्यूटीफुल है और उसको इस बात का बहुत दुख रहता है कि वो इतनी रिच नहीं है और उसके पास सारी लग्जरीज जो होती हैं लाइफ की वो सब उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से अभी लाइफ चल रही है इनकी। तो इसमें अब स्टोरी को आगे देखते हैं। बट वन इवनिंग हर हस्बैंड रीच होम with triumphant air and holding a large envelope in his hand। लेकिन एक शाम की बात है, उसका जो पति थे वो घर आए और बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही विजय जैसा वातावरण हो गया था उनके घर में। जब वो आए मतलब बहुत खुश थे वो घर आते हुए। उनके हाथ में एक लिफाफा था, एनवलप था। आते ही वो क्या बोलते हैं, देयर इज समथिंग फॉर यू, देखो तुम्हारे लिए कुछ है। तो उसने मैथिल्डे ने पेपर को जल्दी से फाड़ लिया। She tore the paper quickly and drew out a printed card which bore these words। और उसमें से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला उसने जिन पर ये शब्द लिखे हुए थे। अब क्या शब्द थे, The Ministry of Public Instruction, Madam Georges Rampenou, requests the honor of M and Madame Loisel's company at the Palace of Ministry on Monday evening January 18। मतलब कि उनको बुलावा आया था मंत्रालय से, लोक शिक्षा मंत्रालय से उनको बुलावा आया था। वहां पर 18 जनवरी को शाम को एक पार्टी थी जिसमें वो उनको इनवाइट कर रहे थे, यानी मैथिल्डे और उसके हस्बैंड को, मिस्टर एंड मिसेस लॉयसेल को इनवाइट कर रहे थे। कौन इनवाइट कर रहा था, मैडम जॉर्जेस राम्पेन्यू इनवाइट कर रही थी। मिनिस्टर और मैडम जॉर्जेस राम्पेन्यू उनको इनवाइट कर रहे थे, ठीक है, अपने पैलेस में, अपने राजमहल में इनवाइट कर रहे थे। मिनिस्ट्री का जो मंत्रालय का राजमहल था, पैलेस था, वहां पर इनवाइट कर रहे थे मंडे इवनिंग को। देखिए पिक्चर में वो देख रहे हैं, इनविटेशन कार्ड दोनों देख रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस लॉयसेल्स। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table crossly, muttering। So खुश होने की बजाय, instead of being delighted, खुश होने की बजाय, जैसा कि उसके हस्बैंड उम्मीद कर रहे थे, यानी उनको उम्मीद थी कि वो खुश हो जाएगी ये इनविटेशन देख के उनकी वाइफ, लेकिन उसने क्या किया, उस इनविटेशन को टेबल पर फेंक दिया। थोड़ा इरिटेट होते हुए, चिड़चिड़ाते हुए वो फेंक दिया और क्या बोली, व्हाट डू यू विश मी टू डू विद दैट, तुम क्या चाहते हो कि मुझे इसका क्या करना चाहिए। तो उनके हस्बैंड क्या बोलते हैं, वाई माई डियर आई थॉट यू वुड बी ग्लैड, क्यों क्या हुआ मेरी प्यारी, मैंने सोचा था कि तुम्हें खुशी होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती। एंड दिस इज सच अ फाइन अपॉर्चुनिटी, और ये कितना अच्छा मौका है। आई हैड ग्रेट ट्रबल टू गेट इट, मुझे बड़ी मुश्किल से ये मिला है। Everyone wants to go, हर कोई जाना चाहता था। It is very select and they are not giving many invitations to clerks। सब जाना चाहते हैं इसमें और ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है, बहुत ही खास लोगों को ये मिला है, क्योंकि वो लोग बहुत सारे इन्विटेशंस नहीं दे रहे हैं, सारे क्लर्क्स को इन्वाइट नहीं किया गया है। The whole official world will be there। ऑफिस के सभी लोग वहां पर होंगे, मतलब जो भी हायर पोस्ट के हैं, क्लर्क से हायर पोस्ट के जो भी लोग हैं सब वहां पर होंगे। शी लुक्ड एट हिम, उसने अपने पति की ओर देखा, विद इरिटेटेड डांस एंड सेड इम्पेशेंटली, थोड़ा इरिटेट होकर, चिढ़ कर थोड़ा देखा गुस्से में, और अधीरता पूर्वक बोली, इम्पेशेंटली यानी कि बहुत जल्दी से बोली। एंड व्हाट डू यू विश मी टू पुट ऑन माई बैक, और तुम क्या चाहते हो कि मुझे वहां पर क्या पहनना चाहिए। He had not thought of that। उसने, उनके पति ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। He stammered। उन्होंने थोड़ा हकलाते हुए बोला, Why the gown you go to the theatre in। जो गाउन पहनकर तुम थिएटर जाती हो वही पहनना। It looks very well to me। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। He stopped, distracted, seeing that his wife was weeping। वो थोड़ा रुक गया, अब उनका ध्यान थोड़ा भटका। वो अपनी बात बोल रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा उनका ध्यान किस तरफ चला गया कि जो उनकी वाइफ है मिथल्डे रोने लग गई थी। उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ रो रही है। 2 great tears ran slowly from the corners of her eyes towards the corners of her mouth। 2
बड़े बड़े आंसू उनके धीरे धीरे उनकी आंखों के कॉर्नर से उनके मुंह के कॉर्नर तक जा रहे थे। अब ये देखकर उन्होंने अपनी बात बीच में रोकी और अपनी वाइफ से पूछा, व्हाट्स द मैटर? क्या बात है, क्या बात है? बाय अ वायलेंट एफर्ट शी कॉन्कर्ड हर ग्रीफ एंड रिप्लाइड इन काम वॉइस while she wiped her wet cheeks। तो उन्हें बहुत ज्यादा, मिथिल्डे को बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ा, बहुत कोशिश करनी पड़ी अपने दुख पे विजय पाने के लिए। बहुत ज्यादा कोशिशों से उन्होंने अपने दुख को संभाला। काम वॉइस में, शांत आवाज में जवाब दिया अपने आंसुओं को पूछते हुए। नथिंग, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो गाउन, मेरे पास कोई गाउन नहीं है वहां पर पहनने के लिए। एंड देयरफॉर आई कांट गो टू दिस पार्टी, और इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू समवन, some colleague whose wife is better equipped than I am। तुम ये कार्ड अपने किसी कुलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास बेटर इक्विप हो, मतलब कि उसके पास ज्यादा, जिसके पास बेटर सामान हो, मेरे से ज्यादा सामान हो पार्टी में जाने के लिए, यानी गाउन वगैरह, ज्वेलरी वगैरह जिनके पास हो, उन्हें तुम ये कार्ड दे दो। ही वॉज इन डेस्पेयर, वो थोड़े निराश हो गए उनके पति, और फिर बोले, कम लेट अस सी मिथिल्डे, आओ हम देखते हैं। हाउ मच वुड इट कॉस्ट, इसकी कितनी कॉस्ट लगेगी, इसका कितना खर्चा होगा, एक सुटेबल गाउन का कितना खर्चा होगा। विच यू कुड यूज ऑन अदर ओकेजन्स, जिसे तुम बाद में भी कभी दूसरे अवसर पर पहन पाओ, और जो कि थोड़ा बहुत ही सिंपल भी होगा। एक सिंपल सा गाउन, साधारण सा गाउन जिसे तुम बाद में भी पहन सको, इसका कितना खर्चा होगा। शी रिफ्लेक्टेड सेवरल सेकेंड्स, उसने काफी देर तक सोचा। मेकिंग हर कैलकुलेशंस एंड वंडरिंग ऑल्सो व्हाट सम शी कुड आस्क विदाउट ड्रॉइंग ऑन हरसेल्फ एन इमीडिएट रिफ्यूजल। मतलब वो अपना कैलकुलेशन कर रही थी कि गाउन कितने का उसको मिल जाएगा, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी कि उसे कुछ ऐसा अमाउंट मांगना चाहिए, इतना पैसे मांगने चाहिए कि उसके पति अमाउंट सुन के एकदम से रिफ्यूज ना कर दें, मना ना कर दें। एंड अ फ्राइटेंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और उसको ये भी लग रहा था अमाउंट सुन के उसके पति थोड़ा डर ना जाए, डर और आश्चर्य के साथ आश्चर्य वाला एक्सप्रेशन ना दें, क्योंकि उसके जो पति हैं, क्लर्क पति हैं, वो थोड़े इकोनॉमिकल भी हैं, यानी कंजूस भी हैं। तो उसने बहुत ही हिचकिचाते हुए, फाइनली शी रिप्लाइड हेजिटेटिंग, अंत में उसने हिचकिचाते हुए आंसर दिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है आई कुड मैनेज इट विद 400 फ्रैंक्स, कि मैं 400 फ्रैंक्स में मैनेज कर लूंगी। अब ये बात सुन के उसके पति थोड़े पीले पड़ गए। ही ग्रू a little pale because he was laying aside just that amount to buy a gun, क्योंकि इतना ही पैसा था उनके पास जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा जोड़ा था, बचा के रखा था एक गन खरीदने के लिए। And treat himself to a little shooting next summer on the plain of Nanterre with several friends who went to shoot larks there of a Sunday। तो ये पैसा वो किससे बचा रहे थे, जिससे कि वो अगली समर में, अगले गर्मियों में अपने फ्रेंड्स के साथ लार्क्स की, एक बर्ड होती है, उसके शिकार के लिए जा सकें किसी संडे को प्लेन ऑफ नेंटेरे में। तो ये उनका प्लान था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ लार्क्स बर्ड का शिकार करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे प्लेन ऑफ नेंटेरे में, और उसी के लिए वो गन खरीदने के लिए पैसा जोड़ रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, बट ही सेड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा। एंड ट्राई टू हैव अ प्रेटी गाउन, कोशिश करना तुम इसमें अच्छा सा एक गाउन, प्यारा सा गाउन ले आओ। अब ये जो हमने पढ़ा है सेक्शन, इसी का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इजी एक्सप्लेनेशन, इसको भी देख लेते हैं। एक दिन मिस्टर लॉयसल को एक इनविटेशन मिला मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से, यानी कि जो लोक शिक्षा मंत्री थे उनसे उनको एक इनविटेशन मिला एक फॉर्मल पार्टी के लिए, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी के साथ उनके रेजिडेंस पे जाना था, उनके महल में जाना था। तो वो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्हें चुना गया था, उनको ये सम्मान मिला गया था, इस सम्मान के लिए उन्हें चुना गया था। उन्हें आशा थी कि मैथिल्डे इस बात से बहुत ही खुश हो जाएंगी, एक्साइटेड हो जाएंगी कि उन्हें एक पार्टी अटेंड करने का मौका मिल रहा था इस तरह की। लेकिन उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो निराश हो गई और रोने लगी। तो रोते हुए उन्होंने अपनी मैथिल्डे ने उनको बताया, मिस्टर लॉयसल को बताया कि उनके पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं है, और उन्हें ये इनविटेशन अपने किसी फ्रेंड्स को दे देना चाहिए जिनकी वाइफ के पास अच्छे कपड़े हो, या वो अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। उसकी ऐसी रिएक्शन से वो थोड़ा अपसेट हो गए, दुखी हो गए, और उन्होंने उससे पूछा कि एक सुटेबल ड्रेस के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। तो उसने काफी सोच के बताया कि 400 फ्रैंक्स
काफी रहेंगे। तो उनके हस्बैंड इस सम को सुन के, इस इतने पैसे की बात सुन के थोड़ा सा वो हेसिटेट किया, उन्होंने वो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन वो पैसा देने के लिए तैयार हो गए अपनी वाइफ को। जो पैसा वो उन्होंने बचाया था एक गन खरीदने के लिए, ताकि वो अगली समर में प्लेन ऑफ नेंटेरे में अपने फ्रेंड्स के साथ शिकार के लिए जा सकें, तो वो पैसा उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया। तो ये था सेक्शन 8.3 और सेक्शन 3। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट है, व्हाट वाज द समथिंग मॉन्सियर लॉयसल गॉट फॉर हिज वाइफ फ्रॉम हिज ऑफिस। मिस्टर लॉयसल थे, मॉन्सियर लॉयसल थे, उनको अपने ऑफिस से अपनी वाइफ के लिए क्या मिला था? तो इनविटेशन कार्ड था। इनविटेशन कार्ड टू एन एक्सक्लूसिव पार्टी बीइंग होस्टेड बाय मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी लोक शिक्षा मंत्री ने एक पार्टी होस्ट की थी जिसका इनविटेशन कार्ड उनको मिला था। सेकंड, हाउ डिड मैथिल्डे रिएक्ट एट द इनविटेशन। इनविटेशन देखकर मैथिल्डे ने उसके ऊपर कैसा रिएक्शन दिया? मैथिल्डे का क्या रिएक्शन था? तो मैथिल्डे ने क्या रिएक्ट किया? शी थ्रू द कार्ड अवे एंड लुक्ड एक्सट्रीमली अपसेट टू रिसीव इट। उसने वो कार्ड फेंक दिया, बहुत ही अपसेट वो दिख रही थी इसको देखकर, क्योंकि शी डिड नॉट हैव राइट काइंड ऑफ क्लोथ्स और ज्वेलरी टू वियर एट द बॉल। क्योंकि बॉल यानी बॉल डांस के लिए, एक बॉल डांस होता है, उसके लिए कह रहे हैं, पार्टी में बॉल डांस होता है ना, तो वो ही कह रहे हैं क्योंकि मैथिल्डे के पास राइट कपड़े नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, ज्वेलरी नहीं थी अच्छी, तो इसलिए वो अपसेट हो गई और उन्होंने उस कार्ड को फेंक दिया। थर्ड, हाउ डिड मैथिल्डेज हस्बैंड रिएक्ट टू हर रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू ड्रेस। जब मैथिल्डे ने अपने हस्बैंड से नई ड्रेस की रिक्वेस्ट की तो उस पे उनके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? तो आंसर है, मैथिल्डेज हस्बैंड गेव हर 400 फ्रैंक्स टू बाय अ न्यू बॉल गाउन। उन्होंने अपनी वाइफ मैथिल्डे को नया बॉल गाउन खरीदने के लिए 400 फ्रैंक्स दे दिए। इट वॉज द मनी दैट ही हैड सेट असाइड टू बाय गन। ये वही पैसा था जो उन्होंने एक गन खरीदने के लिए बचा के रखा था। एंड ट्रीट हिमसेल्फ टू लिटिल शूटिंग नेक्स्ट समर ऑन द प्लेन ऑफ नेंटेरे विद हिज फ्रेंड्स। ये वो गन क्यों खरीदना चाहते थे? क्योंकि वो अपने लिए वो ये गन खरीदना चाहते थे, जिससे कि नेक्स्ट समर में, अगली गर्मियों में वो शूटिंग पे जा सके, शिकार पे जा सके प्लेन ऑफ नेंटेरे में अपने दोस्तों के साथ। तो इस बात की परवाह किए बिना उन्होंने वो गाउन के लिए उसको, अपनी वाइफ को अमाउंट सारा दे दिया। नेक्स्ट है, व्हाई डिड मॉन्सियर लॉयसल गिव मैथिल्डे द मनी ही हैड सेव्ड फॉर हिमसेल्फ। जो पैसा उन्होंने अपने लिए बचाया था वो उन्होंने मैथिल्डे को क्यों दे दिया? तो आंसर है, मॉन्सियर लॉयसल गिव मैथिल्डे द मनी ही हैड सेव्ड फॉर हिमसेल्फ बिकॉज ही वांटेड हर टू बी हैप्पी। शी लव्ड हर ग्रेटली एंड वाज हैप्पी टू डू थिंग्स दैट प्लीज्ड हर। अब वो जो थे मॉन्सियर लॉयसल थे, उन्होंने वो पैसे उसको इसलिए दे दिए मैथिल्डे को, जो उन्होंने अपने लिए बचाए थे, क्योंकि वो उसको खुश देखना चाहते थे। वांटेड हर टू बी हैप्पी। वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो ऐसी चीजें कर कर खुश होते थे जिससे वो उसको, अपनी वाइफ को खुश कर सके। तो उसको खुश करने के लिए उन्होंने वो मनी उसको दे दी। नेक्स्ट है, What does this tell about him? इससे हमें उनके बारे में क्या पता लगता है? जो मॉन्सियर लॉयसल थे वो कैसे पर्सन थे? आंसर है, this shows him to be a kind and generous person and one who is quite selfless. इससे हमें उनके बारे में यही पता लगता है कि बहुत दयालु थे, उदार थे, जनरस थे, दूसरों की हेल्प करने वाले थे, दूसरों के बारे में सोचने वाले थे, और वो सेल्फलेस थे, स्वार्थी नहीं थे, अपनी वाइफ को बहुत प्यार भी करते थे। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं इस आंसर में। नेक्स्ट, मैथिल्डेज हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन मटेरियल पोजेशंस। जो मैथिल्डे की खुशी थी वो मटेरियल पोजेशंस पे डिपेंड करती थी, यानी कि उनको बहुत सारी बढ़िया चीजें चाहिए होती थी, लग्जूरियस लाइफ उनको चाहिए होती थी, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें, महंगी सामान उनको चाहिए होता था हैप्पीनेस के लिए। डू यू अग्री? वाई नॉट? तो आप इस बात से एग्री करते हो, क्यों या क्यों नहीं? तो आंसर है, मैथिल्डे इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट मनी एंड द लग्जरीज इट कैन बाय फॉर हर। मैथिल्डे को केवल इस बात की चिंता थी कि पैसा होना चाहिए और पैसे से जो सामान खरीदा जा सकता, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए जो सामान चाहिए वो खरीदा जा सकता है, उसकी उसको चिंता रहती थी। शी डज नॉट केयर फॉर हर हस्बैंड्स फीलिंग। वो अपने पति की भावनाओं की केयर नहीं करती थी, उसकी परवाह नहीं करती थी। और फॉर द एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस ही मेक्स टू कीप हर हैप्पी। ना ही वो इस बात की परवाह करती थी कि वो कितनी कोशिश करता है, कितना सेक्रीफाइस करता है, त्याग करता है केवल उसको खुश करने के लिए। तो इस सब चीजों को वो नहीं देखती थी, वो सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में
परवाह करती थी, उसके बारे में वो सोचती थी कि किसी भी तरह उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएं। आगे सेक्शन 4, द डे ऑफ पार्टी ड्रू नियर एंड मैडम लॉयसल सीम्ड सैड। पार्टी का जो दिन था वो पास आता जा रहा था और जो मैडम लॉयसल थी, मैथिल्डे थी, वो उदास लग रही थी, दुखी लग रही थी, अनईजी थी, एंशियस थी, चिंतित थी, बेचैन थी। हर फ्रॉक वॉज रेडी। उनका जो फ्रॉक था, गाउन था, वो तैयार था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग। एक शाम को उनके पति ने उनसे कहा, व्हाट इज द मैटर? क्या बात है? कम, यहाँ आओ। यू हैव सीन वेरी क्वीर दीज लास्ट 3 days। 3 दिन से तुम बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो, अजीब लग रही हो। तो उसने जवाब दिया, इट अनॉयज मी नॉट टू हैव अ सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी। मैं इस बात से नाराज हूँ, थोड़ी गुस्सा हूँ कि मेरे पास एक भी ज्वेलरी का पीस नहीं है, मतलब कोई भी मेरे पास गहना नहीं है। नॉट अ सिंगल ऑर्नामेंट, एक भी गहना मेरे पास नहीं है। नथिंग टू पुट ऑन, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। आई शैल लुक पॉवर्टी स्ट्रिकन, मैं वहां पार्टी में गरीबी की मारी लगूंगी। आई वुड ऑलमोस्ट रादर नॉट गो एट ऑल, इससे अच्छा तो मैं वहां जाऊं ही नहीं। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं, यू माइट वियर नेचुरल फ्लावर्स, तुम नेचुरल जो फ्लावर्स होते हैं, फूल पहन सकती हो। दे आर वेरी स्टाइलिश एट दिस टाइम ऑफ ईयर, इस साल, इस समय में वो बहुत ही स्टाइलिश है, मतलब कि वो ट्रेंडिंग है, इस समय उनका बहुत फैशन है। फॉर 10 francs यू कैन गेट 2 or 3 मैग्निफिशिएंट रोजेस। 10 फ्रैंक में तुम्हें 2 या 3 बढ़िया रोज मिल जाएंगे, 2-3 गुलाब तुमको मिल जाएंगे। इस बात से वो कन्विंस नहीं हुई, यानी इस बात से ये बात उनको जची नहीं। नो, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू लुक पुअर अमंग अदर वुमेन हु आर रिच। कि ये बड़ी ही बेइज्जती की बात होगी, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या हो सकती है कि उन रिच लेडीज के बीच में, रिच अमीर औरतों के बीच में मैं वहां पर गरीब दिखूंगी। तो उसके पति बोलते हैं, हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कितनी ज्यादा स्टूपिड हो, कितनी बेवकूफ हो। तो हर हस्बैंड क्राइड, गो लुक अप योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्ट्रियर एंड आस्क हर टू लेंड यू सम ज्वेल्स। तो वो थोड़ा जोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी फ्रेंड के पास जाओ, मैडम फॉरेस्ट्रियर जो तुम्हारी फ्रेंड है उनके पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें कुछ ज्वेलरी उधार दे दें। यू आर इंटीमेट एनफ विद हर टू डू दैट, तुम उनके काफी क्लोज हो, वो तुम्हारी नजदीकी दोस्त हैं, काफी नजदीकी हैं, तुम ऐसा कर सकती हो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, तो वो भी खुशी से चिल्लाई। ट्रू, आई नेवर थॉट ऑफ इट, सच कहा तुमने और मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कभी। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस। तो अगले दिन वो वहां गई अपनी फ्रेंड के पास और उसको अपनी परेशानी के बारे में बताया। तो उसकी बात सुन के, मैथिल्डे की बात सुन के मैडम फॉरेस्ट्रियर ने क्या किया, मैडम फॉरेस्ट्रियर वेंट टू अ वार्डरोब विद अ मिरर, और वो अपनी अलमीरा के पास गई, अपनी अलमारी के पास गई जिसमें एक शीशा लगा हुआ था। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल बॉक्स, और उसमें से एक बड़ा सा ज्वेलरी का बॉक्स, गहनों का डब्बा निकाला। ब्रॉट इट बैक, उसको वापस लाई, खोला और मैडम लॉयसल से कहा, चूज माय डियर, इसमें से चूज कर लो, जो चुन लो, तुम्हें जो भी पीस चाहिए ज्वेलरी का, जो भी ज्वेलरी चाहिए इसमें से चुन लो। शी सॉ फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे जो रिस्ट पे हम अपनी कलाई पे पहनते हैं ना। देन अ पर्ल नेकलेस, फिर उसको एक हार, मोतियों का हार देखा उसने। देन अ वेनेशियन गोल्ड क्रॉस सेट विद प्रेशियस स्टोन्स, फिर उसने गोल्ड का एक सेट देखा जिसमें कि कीमती पत्थर लगे हुए थे, ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और उसका बहुत अच्छा काम था। शी ट्राइड ऑन ऑर्नामेंट्स बिफोर द मिरर, उसने उन सब गहनों को शीशे के सामने ट्राई किया। हेसिटेटेड एंड कुड नॉट मेक अप हर माइंड टू पार्ट विद देम, वो थोड़ा हिचकिचा भी रही थी और अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रही थी कि वो कैसे उनसे, उसको इतने अच्छे लग रहे थे उनको पहनना कि वो उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। पार्ट विद देम मींस उनसे दूर नहीं होना चाहती थी, अपना मन नहीं बना पा रही थी उन गहनों से दूर होने का। टू गिव देम बैक, उनको वापस करने का। तो वो बार बार पूछती रही, हैवंट यू एनी मोर, क्या तुम्हारे पास और नहीं है? वाई यस लुक फर्दर, हाँ हाँ और देखो। आई डोंट नो वॉट यू लाइक, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस, अचानक से उसने खोज लिया एक ब्लैक सेटिन का डब्बा था जिसमें बहुत सुंदर डायमंड का नेकलेस था। एंड हर हार्ट थ्रॉब्ड विद एन इमॉडरेट डिजायर, और उसका जो दिल था वो बहुत ज्यादा, उसमें इच्छा पैदा हो गई, उस डायमंड नेकलेस के लिए बहुत ज्यादा इच्छा पैदा हो गई, बहुत ज्यादा इच्छा के साथ उसका दिल धड़कने लगा। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट,
उसके हाथ कांपने लगे। जब उसने उसको लिया तो उसके हाथ कांपने लगे। शी फास्टेंड इट राउंड हर थ्रोट, उसने अपने गले के चारों तरफ उसको बांध लिया, पहन लिया। आउटसाइड हर हाई नेक ड्रेस, जो उसने हाई नेक ड्रेस पहनी हुई थी तो उसके चारों तरफ उसने उस नेकलेस को पहन लिया। एंड वॉज लॉस्ट इन एक्सटेसी एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। एक्सटेसी, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर एंड हैप्पीनेस। वो अपनी बहुत ज्यादा उसको खुशी मिल रही थी अपने आप को देखकर, एक्सट्रीमली हैप्पी थी वो, और वो अपनी खुशी में डूब गई, खो गई। अपना रिफ्लेक्शन, अपना जो परछाई मिरर में वो देख रही थी, अपने आप को मिरर में देखकर वो उसमें खो गई, उसी को देखती जा रही थी। देन शी आस्क्ड हेसिटेटिंग, फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा। फिल्ड विद एंशियस डाउट, क्योंकि उसको थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था कि पता नहीं, चिंता हो रही थी कि ये वाला मुझे देगी या नहीं। विल यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, क्या ये वाला तुम मुझे दे दोगी, केवल ये वाला? तो मिस जो फॉरेस्ट्रियर थी, मैडम फॉरेस्ट्रियर बोलती हैं, वाई यस सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो ये सुनकर मैथिल्डे खुश हो जाती है। वो क्या करती है, शी थ्रू हर आर्म्स राउंड हर फ्रेंड्स नेक, किस्ड हर पैशनेटली एंड देन फ्लेड विद हर ट्रेजर। अब ये सुन के वो इतना खुश हो जाती है कि वो उसको, अपनी फ्रेंड को गले से लगा लेती है, उसको प्यार से प्यार करती है, किस करती है चीक्स पे, और फिर वो अपना जो उसको हार मिला था, डायमंड नेकलेस मिला था, उसको लेकर वहां से चली जाती है। द नाइट ऑफ पार्टी अराइव्ड, पार्टी की रात थी वो आ जाती है। और पार्टी में जब ये लोग पहुंचते हैं तो क्या होता है, मैडम लॉयसल वॉज ग्रेट सक्सेस, वो बहुत अच्छी लग रही थी, उसने बहुत अच्छा गाउन और ज्वेलरी पहनी हुई थी। शी वॉज प्रेटियर देन एनी अदर वुमेन प्रेजेंट, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि जो भी औरतें थी वहां पर, जो भी लेडीज थी, उन सबसे ज्यादा प्यारी मैथिल्डे लग रही थी। एलिगेंट लग रही थी, ग्रेसफुल, स्माइलिंग एंड वाइल्ड विद जॉय, मतलब बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी, स्माइल कर रही थी, ग्रेसफुल लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी। ऑल द मैन लुक्ड एट हर, आस्क्ड हर नेम, सभी जो जेंट्स थे सबने उसको देखा, उसका नाम पूछा, और वो सॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड, और वो सब चाहते थे कि उनसे उसका इंट्रोडक्शन हो। ऑल द अटैचेस ऑफ द कैबिनेट विश टू वॉल्ट्स विद हर, वॉल्ट्स डांस होता है एक, रीड कर लीजिए इसका मीनिंग। A German formal party room dance performed by couples who moved around a large room in circular motion to music that is स्पेशली रिटन फॉर दिस स्टाइल ऑफ डांसिंग। ये एक तरह का डांस का स्टाइल होता है जो कपल्स के द्वारा किया जाता है, जर्मन फॉर्मल पार्टी रूम के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और इसमें जो कपल्स होते हैं सर्कुलर मोशन में घूमते हैं म्यूजिक के साथ, ठीक है। और इसका जो म्यूजिक होता है वो भी स्पेशली इसी के लिए बनाया जाता है, वॉल्ट्स डांस के लिए, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में डांस करते हुए कपल्स मूव करते हैं। तो जो भी मंत्रियों के साथ जो ऑफिसर्स थे, अटैचेस मतलब जो मंत्रियों के जो ऑफिसर्स थे, वो सब मैथिल्डे के साथ वॉल्ट्स करना चाहते थे, डांस करना चाहते थे। शी वॉज रिमार्क बाय द मिनिस्टर हिमसेल्फ, और मिनिस्टर ने उसको खास तौर से रिमार्क किया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट किया। वर्ड्स देख लेते हैं। रैप्चर, अ स्टेट ऑफ ग्रेट जॉय, होमेज, शोइंग ग्रेट रेस्पेक्ट। शी डांस्ड विद रैप्चर, यानी बहुत ज्यादा खुश होकर उसने डांस किया। विद पैशन, इंटॉक्सिकेटेड बाय प्लेजर, बहुत ही पैशन के साथ डांस किया, यानी कि बहुत ही अच्छे से उसने डांस किया, खुश होकर डांस किया, और उसके ऊपर खुशी का, प्लेजर का नशा सा चढ़ा हुआ था। फॉरगेटिंग ऑल इन ट्रिम्फ ऑफ हर ब्यूटी, इन द ग्लोरी ऑफ हर सक्सेस, इन अ सॉर्ट ऑफ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। वो अपनी सुंदरता की विजय में, ट्रिम्फ ऑफ हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता की विजय में सब कुछ भूल गई थी। अपनी सफलता की ग्लोरी में खुशियों के बादल उसके ऊपर छाए हुए थे, तो सब कुछ भूल गई थी। Compromised of all this homage, जो भी उसको रेस्पेक्ट मिल रही थी, comprised of all this homage, जिसमें की बहुत सारी रेस्पेक्ट थी जो उसको मिल रही थी, एडमायरेशन था, तारीफें थी। All these awakened desire and of the sense of triumph which is so sweet to a woman's heart, इन सब चीजों से उसके अंदर इच्छाएं जाग गई थी, उसके अंदर एक विजय का भाव आ गया था,
और ये सब चीजें उसको बहुत अच्छी लग रही थी। ये सब चीजें एक लेडी के हार्ट को, एक औरत के दिल को बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये सब चीजें उसको फील कर रही थी, जो कि एक औरत के लिए बहुत ही खुशी का कारण होती हैं। तो ऐसा उसको लग रहा था। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, ये जो हमने सेक्शन 4 देखा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जैसे जैसे पार्टी का दिन आ रहा था, मैथिल्डे बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही थी। अब वो क्या कहती है कि उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है पार्टी में पहनने के लिए। तो लॉइजल उसको सजेस्ट करते हैं, उनके पति, कि तुम फूलों की माला पहन सकती हो, फूल पहन सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो उसको कहते हैं कि तुम मैडम फॉरेस्ट्रियर के पास चली जाओ और उनसे कुछ ले आओ। तो मैडम फॉरेस्ट्रियर मैथिल्डे को अपनी ज्वेलरी दिखाती हैं, अपने गहने दिखाती हैं और उससे वादा करती हैं कि वो मैथिल्डे को जो वो चाहती है वो दे देंगी। तो मैथिल्डे एक डायमंड नेकलेस सिलेक्ट कर लेती है और वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करती है मैडम फॉरेस्ट्रियर को, बहुत ज्यादा थैंक्स करती है कि वो इतनी ज्यादा जनरस हैं, उनकी जनरोसिटी के लिए वो उनको थैंक्स करती है। तो मैथिल्डे पार्टी में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, सभी उसको नोटिस करते हैं और वो इतनी अटेंशन उसको मिलती है जिससे कि वो उसका नशा उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो डांस करती है, बहुत ही पैशनेटली डांस करती है और सभी लोगों का दिल वो जीत लेती है। अपनी सुंदर लुक से और अपनी एलिगेंट स्माइल से वो सभी का दिल जीत लेती है और वो हैप्पीनेस से भरी हुई होती है और उसे बहुत ही आत्मसंतोष मिलता है। ये सब करके उसको बहुत आत्मसंतोष मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट, आफ्टर शी गॉट हर ड्रेस, व्हाट अदर ऑब्जेक्शन डिड मैथिल्डे हैव फॉर गोइंग टू द पार्टी। जब उसको ड्रेस मिल जाती है तो दूसरा उसका क्या ऑब्जेक्शन होता है कि वो पार्टी में क्यों नहीं जा सकती। तो आंसर रीड करते हैं। आंसर 1, after she got her dress, Mathilde said she did not wish to go for party as she did not have any jewelry to wear with her gown. तो क्या होता है, वही होता है कि ड्रेस जब उसको मिल जाती है तो वो कहती है कि पार्टी में नहीं जाना चाहती क्योंकि पार्टी में वो गाउन के साथ पहनने के लिए उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई गहना नहीं है। सेकंड, हाउ डिड मैडम फॉरेस्ट्रियर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो मैडम फॉरेस्ट्रियर उसकी फ्रेंड थी, वो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती हैं। Madam Forestier took out her jewel box and set it in front of her, asking her to choose whatever she wanted from it. तो उसको बोलती हैं, वो अपना ज्वेलरी बॉक्स लेके आती हैं और उसको मैथिल्डे के सामने रख देती हैं और उसको बोलती हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम इसमें से ले सकते। थर्ड है, what piece of jewelry did मैथिल्डे choose। वो क्या चीज चूज करती है उस बॉक्स से। तो मैथिल्डे एक डायमंड नेकलेस चूज करती है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज मैडम फॉरेस्टियर्स रेस्पॉन्स व्हेन मैडम लॉइजल आस्क्ड टू बोरो अ डायमंड नेकलेस। जब मैथिल्डे यानी मैडम लॉइजल डायमंड नेकलेस बोरो करने के लिए बोलती हैं मैडम फॉरेस्टियर से, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या जवाब होता है, क्या बोलती हैं वो। शी एग्रीड विदाउट हेजिटेशन एंड ऑफर इट टू हर। वो एकदम से बिना हिचकिचाए तैयार हो जाती है नेकलेस देने के लिए उसको। नेक्स्ट है, व्हाट मेड मैथिल्डे ग्रेट सक्सेस एट पार्टी। मैथिल्डे सक्सेस कैसे रहती है पार्टी में, कैसे वो सफल रहती है पार्टी में जाके। तो आंसर है, मैथिल्डे वॉज ग्रेट सक्सेस एट बॉल एज शी वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल एंड एलिगेंटली ड्रेस्ड बट शी ऑल्सो डांस विद रैप्चर विद पैशन। वो सक्सेस इसलिए रहती है पार्टी में क्योंकि ना केवल वो सुंदर लग रही थी बल्कि बहुत ही अच्छे से वो ड्रेस हुई थी, बहुत अच्छे से वो उन्होंने ड्रेसअप किया था और साथ ही बहुत अच्छा डांस, बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही अच्छा डांस उन्होंने किया वहां पार्टी के अंदर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मैथिल्डेज रिएक्शन टू द एडमायरेशन शी रिसीव्ड एट द पार्टी। जब उन्हें इतनी तारीफ मिली पार्टी में तो उसमें मैथिल्डे का क्या रिएक्शन था, इतनी तारीफें पाकर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। तो आंसर है, मैथिल्डे was overwhelmed with admiration she received at the ball. She was filled with happiness and self-satisfaction and danced till 4 AM. मैथिल्डे बहुत ज्यादा खुश थी, यानी वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इतनी ज्यादा तारीफें जब उन्हें मिली पार्टी के अंदर, इतनी तारीफें मिली तो वो खुशी से फूली नहीं समाई और वो बहुत खुशी से भरी हुई थी और बहुत ज्यादा संतोष था, आत्मसंतोष था उनके अंदर। और इतनी खुशी के कारण वो सुबह के 4 बजे तक उन्होंने डांस किया लगातार। सो ये सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया। बाकी की स्टोरी कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।